कनाडा के साथ चल रहे राजनयिक संकट के बीच भारत ने कनाडाई सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। भारत ने कनाडा को 41 डिप्लोमेट्स 10 अक्टूबर तक वापस बुलाने को कहा और साथ ही ऐसा ना करने पर राजनयिक छूट खत्म करने की बात भारत ने कह दी है। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद लगातार जारी है। इस बीच भारत ने कनाडा को अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने के लिए कहा था। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कनाडा से अपने 41 डिप्लोमेट्स हैं जिन्हें वापस बुलाने के लिए निर्देश दिए। भारत में इस समय कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स हैं। वहीं बाकी देशों की तुलना में कनाडा के नई दिल्ली में कई दर्जन ज़्यादा राजनयिक हैं। बताया जा रहा है कि भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया है और ये भी बताया जा रहा है कि अगर 10 तारीख के बाद डिप्लोमेट्स यहाँ रहते हैं तो सभी तरह की जो राजनयिक छूट उन्हें मिलती थी वो खत्म हो जाएगी। जो लोग विदेश में रहकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें राजनयिक छूट यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। इससे ऐसे लोगों को विदेश में कानूनी सुरक्षा मिलती है। राजनयिक छूट की ये परंपरा 1 लाख साल से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। ये उन दूतों को मिलती है जो अपने राजा का संदेश लेकर दूसरे राज्यों में जाते थे। ब्रिटानिका के मुताबिक रोमन साम्राज्य में राजनयिक छूट के कानून को और विकसित किया गया। ये युद्ध के समय भी अपने दूतों को सुरक्षा देता था। आज के समय में विदेशों में तैनात राजनयिकों को जो छूट मिलती है वो 1961 के वियना कन्वेंशन के तहत मिलनी शुरू हुई। वियना कन्वेंशन पर भारत समेत 187 देशों ने सहमति जताई है और इसमें कहा गया है कि सभी डिप्लोमेटिक एजेंट्स जिसमें डिप्लोमेटिक स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और सर्विस स्टाफ शामिल है, इन सभी को आपराधिक क्षेत्र से छूट मिली है, एक इम्यूनिटी मिली है। वियना कन्वेंशन विदेशों में तैनात डिप्लोमेट्स को सिविल मामलों से भी छूट देता है बशर्ते मामला फंड और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ना हो। ये राजनयिक छूट डिप्लोमेट और उनके परिवार को भी मिलती है। डिप्लोमेट्स को काम के आधार पर बांटा गया है। ये एम्बेसी, कॉन्सुलर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। हर एक देश की दूसरे देश में एम्बेसी होती है और भारत के सारे देशों की एम्बेसी या दूतावास नई दिल्ली में ही है। किसी भी एम्बेसी का मुख्य अधिकारी एम्बेसडर या राजदूत होता है जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। एम्बेसी में तैनात हर डिप्लोमेट और उसके परिवार को राजनयिक छूट मिलती है, लेकिन गंभीर आपराधिक मामलों में डिप्लोमेट के परिवार के किसी सदस्य को छूट नहीं मिलती। वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी देश किसी भी वक्त डिप्लोमेटिक स्टाफ के प्रमुख या किसी भी सदस्य को मिलने वाली छूट वापस ले सकता है। अगर किसी देश को लगता है कि डिप्लोमेटिक स्टाफ का प्रमुख या कोई सदस्य विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहा है या फिर राजनयिक छूट का फायदा उठा रहा है तो उसकी छूट खत्म की जा सकती है। राजनयिक छूट विदेश में तैनात डिप्लोमेट को किसी भी मामले में गिरफ्तारी से भी छूट देती है और अगर किसी देश का डिप्लोमेट कोई अपराध भी करता है तो भी उसे ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 29 कहता है कि डिप्लोमेटिक एजेंट को हिरासत में या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही डिप्लोमेट्स की सुरक्षा करना भी उस देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जहां पर डिप्लोमेट की ड्यूटी है। राजनयिक छूट के तहत डिप्लोमेट्स को गिरफ्तारी या हिरासत से छूट क्रिमिनल के साथ साथ सिविल मामलों में भी मिली है। और इतना ही नहीं, वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 22 की बात करें तो इसके तहत किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन की संपत्ति की ना तो कुर्की की जा सकती है और ना ही उसकी तलाशी ली जा सकती है। मिशन के दस्तावेजों की जांच भी नहीं की जा सकती। अब अगर इसके एक उदाहरण की हम बात कर लें तो जुलाई 1990 में दिल्ली पुलिस को एक वीरान घर में 485 किलो हशीश मिली थी और ये घर युगांडा के एक राजनयिक के आवास के पास ही था। पुलिस के मुताबिक राजनयिक इस हशीश को भारत से बाहर तस्करी करने की योजना बना रहा था। बताया जाता है कि पूछताछ के बाद युगांडा दूतावास ने हशीश और राजनयिक के बीच संबंध की बात को खारिज कर दिया था। बाद में इस मामले को खत्म कर दिया गया और राजनयिक छूट खत्म होने का मतलब होगा कि डिप्लोमेट्स भी फिर आम नागरिक बन जाएंगे और उनके ऊपर वैसे ही कानून लागू हो जाएगा। सिविल और क्रिमिनल मामलों में हिरासत या गिरफ्तारी से छूट मिली है वो भी हट जाएगी। पिछले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था।
और ट्रूडो के इस आरोप के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संकट खड़ा हो गया है, जो अब तक जारी है। ट्रूडो के इस बयान के बाद कनाडा ने अपने देश से भारत के सीनियर डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया था। भारत ने भी इस पर जवाबी कार्रवाई की और भारत ने भी कनाडाई डिप्लोमेट को निकाला। इतना ही नहीं, भारत ने कनाडाई लोगों के लिए नई वीजा को भी निलंबित कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि भारत के अनुरोध के बाद दोनों देश अपने डिप्लोमेट स्टाफ की संख्या कम कर रहे हैं। और ट्रूडो के इन आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी दौरे में न्यूयॉर्क में जवाब दिया था और कहा था कि अगर कनाडा कुछ सबूत देता है, ठोस सबूत देता है, तो हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक कनाडा ने कोई ठोस सबूत भारत को नहीं सौंपा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।